आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ मेंढर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़ा आया पेश। 2 नौजायद बच्चों का मुबैना तौर पर हुआ कत्ल। पुलिस ने वालिदैन को लिया हिरासत में। मादर मेहरबान को उनकी 24वीं यौम वफात पर आज किया जा रहा है याद। उमर अब्दुल्ला ने शरपसंद अनासिर के सामने झुकने के बजाय जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। जम्मू खिते में हाल फिलहाल के दहशतगर्दाना हमलों की मुज़म्मत में कांग्रेस का जम्मू में बड़ा एहतजाज। हुकूमत से जरूरी इकदाम उठाने की अपील। और अनंतनाग में आज से आगाज हुआ बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का आगाज। टूर्नामेंट में 20 के करीब टीमें कर रही हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज उन 9 नौजायद बच्चों के वालिदैन को हिरासत में लिया है जिन्हें पुंछ जिले के मनकोट इलाके में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। ज़राए के मुताबिक छजला के लोगों ने इलाके में कत्लशुदा 2 नौजायद बच्चों के पाए जाने और इसकी इतला पुलिस को दी थी। एसडीपीओ मेंढर भूपिंदर कुमार की क़यादत में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कत्लशुदा बच्चों की लाशों को अपनी तहवील में लिया। तफ्तीश के बाद पुलिस पार्टी ने इन बच्चों के वालिदैन को शनाख्त करके हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में मजीद पूछताछ के लिए मोहम्मद खुर्शीद और इसकी 26 साल बीवी को हिरासत में ले लिया है। जुड़वा बच्चों की लाशों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने 2 न्यूबॉर्न बेबीज लाए हैं जो डेड बॉडी जिनकी अभी पहुंची हमारे पास। मैंने बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया है और डॉक्टर अटॉप्सी कर रहे हैं और उनकी अटॉप्सी के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करके डेड बॉडी पुलिस को हैंड कर देंगे। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी जब पूरी तह में जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके बाद यह रिवील किया जाएगा कि क्या है नेचर, क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में रिवील किया जाएगा। इसमें प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम यही बता सकते हैं कि आफ्टरनून के करीब कोई 3 बजे के करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली बीपीपी कोर्ट पे तो कि 2 इन्फेंट न्यूली बॉर्न जो ट्विंस फीमेल ट्विंस जो हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक मोहम्मद खुर्शीद रेजिडेंट ऑफ छजला कियानी उसके घर पे। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारी पुलिस पार्टी मौके पे गई तो उनके घर में हमने पूछताछ शुरू की। तो डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली हैं, अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं और लीगल फॉर्मेलिटी चल रही हैं। बाकी जो भी इसके आगे क्या है, इसका मोटिव क्या था, रीज़न बिहाइंड कि इसके डेथ के, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही हैं और अकॉर्डिंगली जैसे ही इसमें हमें आगे कोई लीड मिलती है, क्लू मिलता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। सर कोई आदमी डिटेन किया गया है कि नहीं अभी तक? हाँ, अभी तो फिलहाल उनके घर वालों से ही पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें हमें लीड मिली भी हैं आई थिंक, बट इट विल बी प्रीमैच्योर टू मैं उनको अभी पब्लिकली बोल दूँ। आई थिंक जैसे अकॉर्डिंगली होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बेगम अकबर जहां जो कि मादर मेहरबान के लक़ब से मशहूर हैं, उन्हें आज उनकी 24वीं बरसी पर खराजे अकीदत पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आज शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ पार्टी सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की क़यादत में दीगर के रहनुमाओं ने शिरकत कर मादर मेहरबान को खराजे अकीदत पेश की है और उनकी जानिब से समाजी बहबूद के लिए अंजाम दिए गए बेमिसाल कामों को याद किया गया है। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी बेगम अकबर जहां के नाम की यहाँ पे अपनी बात भी रख सकूँ। मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे मादर मेहरबान की 24वीं डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं और हम भावभरी श्रद्धांजलि हमारी बहनें और भाई दे रहे हैं उनको। आज का ये प्रोग्राम बिमला लुथरा जी हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन विंग की, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और मादर मेहरबान जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक जागृति दी थी उस वक्त जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप
जनाब हज़रत शेर कश्मीर या उनके साथी तमाम जो जेलों में चले गए थे, उस वक्त ये जो एक मूवमेंट थी, स्ट्रगल की मूवमेंट को स्टिमुलेट जो दिया फिर मादर मेहरबान ने दिया। मादर मेहरबान एक पर्दा नशीन औरत थी। उन्होंने ये सब तमाम बंदिशों को छोड़ के वो लोगों के बीच गई। इस मूवमेंट को उन्होंने स्टिमुलेट किया, ताकत बख्शी, ऊर्जा बख्शी, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये लाल झंडा जो हल वाला झंडा जो है, ये परचम जो है, ये उन्होंने फिर कश्मीर के अंदर लहराया और जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जागृति जो आई वो उनकी वजह से आई। मादर मेहरबान ने हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ST, SC तमाम जो पछड़ी हुई जातियाँ हैं उनके लिए एक रहबरी का काम किया और नई दिशा दी। आज यही वजह है कि इन संस्थाओं के लोग, इन परिवारों के लोग आज अच्छे अहदों पे पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये मादर मेहरबान की ही देन थी। तो आज उनको हम ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि है, और सभी लोग जो है आज याद कर रहे हैं कि मादर मेहरबान ने जो रास्ता हमें दिखाया था, हमें भगवान हिम्मत दे कि हम उसी रास्ते पे चले और जो लोगों की, गरीबों की, पछड़ी हुई जातों की, दलितों की और दूर दराज के जो भाई हैं, हमारे लोग हैं, जो उनकी हम सेवा कर सकें। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर तंज करते हुए उन पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दों के हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताख़ीर न करे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसा करना इन ताकतों के सामने झुकने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत महसूस कर रही है कि मौजूदा वक्त में हालात 1996 से ज्यादा बदतर है तो वो इंतखाबात को मंसूख करे। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान को भी साजगार माहौल तैयार करने की जरूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने मादर मेहरबान की यौम वफात पर खराज अकीदत पेश करने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। याद रहे कि इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत पार्टी के दीगर के सरकर्दा रहनुमाओं ने मादर मेहरबान की आरामगाह पर जाकर दुआए फातिहा की है। महिलाओं के लिए और पिछड़े हुए तबकों के लिए मादर मेहरबान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी भी है। सोसाइटी में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए खसूसन महिलाओं को लेके एक अलग जो है हम एक स्कीम और एक पैकेज जो है वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो मंशूर तैयार किया जा रहा है, उसमें बिलखसूस महिलाओं के लिए एक जो है एक अलग हिस्सा होगा, क्योंकि मादर मेहरबान का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। उमर साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के जो हालात बन रहे हैं, नॉर्मल सी है? अगर है तो इलेक्शन, लेकिन अब नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद। जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में यके बाद दीगर दहशत गर्दाना हमलों की मज़म्मत में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में हुए दहशत गर्दाना हमलों में 42
जवानों ने शहादत पाई है, जो कि यहां दहशतगर्दी के खात्मे और यहां के पुरअमन हालात के मरकजी दावों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू खित्ते के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले, खास तौर पर जम्मू संभाग के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, पिछले 2021 से 3 सालों में इतने टेररिस्ट हमले इस जम्मू सूबे में हुए, जिसमें 42 के लगभग हमारे फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हुए। इस बात की बहुत दुख है हमारे लोगों को भी, हमारी जनता को भी, कि ये जो मोदी सरकार दावा कर रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म किया, यहाँ 370 हटा के यहाँ की रियासत को यूटी बना के और हमने यहाँ आतंकवाद को ख़त्म किया, लेकिन मोदी सरकार पूरा आतंकवाद को ख़त्म करने में नाकाम रही। आपने देखा, परसों ही बन्नी में हमारे एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए और 5 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इससे पहले आपने देखा हमारे यात्रियों पे हमला हुआ, पुंछ राजौरी में हमले हुए और कुठवा में दूसरी जगहों पे हमले हुए, भद्रवाह में हमले हुए। तो ये जो जम्मू सूबे में कभी आतंकवाद हुआ ही नहीं करता था, वो आज इस मोदी सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने इलेक्शनों में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने में और खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अब घरों में परेशान रहते हैं कि क्या पता कहां से आतंकी हमला हो। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं, तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम, तुमने जो आतंकवाद पे नकेल कसनी थी उसमें तुम लोग नाकाम रहे हैं। तुम्हें इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। तुम लोग खाली चोरियों में मुलव्वस हो। तुम लोग अपने बेटों की सगाइयों में 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए निकालते हो, लेकिन इस कौम की, इस लोगों की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। लिहाजा आज हम प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को जोर दे के कहते हैं कि ये जो जाने जाया हो रही है हमारे फौजी जवानों की और सिविलियनों की, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। वादी कश्मीर में एक तारीखी तकरीब में साबका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल ने आज नीलंद्रस क्रिकेट ग्राउंड में बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का आगाज किया है, जिसमें कुल 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें फतह टीम को 5 लाख रुपए, रनर्स अप को 2.5 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक मोटरसाइकिल इनाम दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज, सेक्रेटरी स्पोर्ट नुज़त गुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने शिरकत की है। मीडिया से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज ने जिला और गांव की सतह पर आला दर्जे के सहूलियात और ताउन फराहम करके नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमती अज़म पर जोर दिया है। इस इकदाम का मकसद खित्ते में खेलों के कल्चर को फरोग देना और ख्वाहिशमंद क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और मुमकिन तौर पर मुसाबकत की आला सतहों तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। और तीसरी जिम फैसिलिटी इसलिए क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्समैन है जब तो वो फिट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोकल खेल रहे हैं, होनी चाहिए। ये कुछ रिक्वेस्ट है जिसके लिए एक मेमोरेंडम भी रखा गया है। मैं के साथ ये खूबसूरत सी ट्रॉफी बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग है, जिनमें खास तौर पर मोहतरम सरमद हफीज साहब ये ट्रॉफी कमांडर हैं जो परेड कर। मैडम थोड़ा सा आगे मैडम, बहुत खूबसूरत आपने ट्रॉफी लगाया वो इसमें। थैंक यू सर। जो हमारे गुब्बारे हैं बलून, उनको हवा में छोड़कर इस टूर्नामेंट पर तो पुरजोर तालियों के साथ ये खूबसूरत से गुब्बारे जो हवा में के साथ बैनर लगा है बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग एडिशन 4 दोनों
डायरेक्टर यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स शिफर साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुसरत गुल। जैसा कि आपने कहा, इट हैज बिकम अ नेम इन इटसेल्फ, और ये जो बम्बई में या दिल्ली में खोजते थे, लेकिन आज आप टीम देख रहे हैं कि छोटे छोटे टाउन से, छोटे छोटे इलाकों से कितने अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं उभर के आ रहे हैं, और ऐसे क्रिकेटर्स उभर के आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी से, हमारे रूरल एरिया से निकल के आए हैं, एंड दे आर परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वंडरफुल ग्राउंड एंड आई एम सो प्लीज टू बी हियर। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि कितना अच्छा ग्राउंड जो है यहाँ बना है, यहाँ के लोगों के लिए बना है, और यहाँ की जो बिजबेहरा क्रिकेट एसोसिएशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, ये देख के आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। और वो दिन दूर नहीं है जब ये ग्राउंड जो है यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और मैचेस भी खेले जाएंगे। उस किस्म की फैसिलिटी जो है यहाँ उभर के आई है। देखिए, यहाँ के हमारे कुछ अपने खिलाड़ी भी हैं, जैसे परवेज रसूल साहब हैं, और ऐसे हैं वो खुद भी जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो हैं वो आएंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। और ख़ासकर इस सरजमीन में कुछ ऐसा है कि यहाँ से वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग टैलेंट। लोगों का यहाँ खासकर हमारे यूथ का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे वो दिन दूर नहीं नज़र आता जब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उभर के आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम जो है वो रोशन करें। डीडीसी मेंबर केसर अहमद गनई ने आज कहा है कि हम कई मरतबा डिप्टी कमिश्नर के सामने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। उन्होंने कहा है कि हम अदालत का रुख करेंगे ताकि हमारी आवाज को दबाने के लिए सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीडीसी मेंबर केसर अहमद गनई ने कहा है कि बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव इस पे लिए थे। 4 बार हमने नो कॉन्फिडेंस पेश किया डीसी साहब के पास, लेकिन कुछ इसमें पता नहीं क्या होता है। फ्लोर टेस्ट भी एक बार ही हुआ था, तो रिसेंटली आश्वासन दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी साहब ने, कि जैसे कि आप कितने मेंबरान हो तो हम ये इसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं, बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनको कि इस पे कुछ मतलब गौर खोज नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों। अभी भी मतलब रिसेंटली हमने प्लान बनाया कि हम आफ्ताब साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और उसको हटाएंगे, किसी और को हम इलेक्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे मतलब क्यों नहीं मतलब गौर करती है, और 4 बार ही हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता। ये तो सीधी सी बात है, मतलब बीजेपी इस पे बैकिंग कर रही है, क्योंकि अभी मिस्टर आफ्ताब मलिक साहब है, जो भी जितने भी चेयरमैन हैं 90% वो बीजेपी के एफिलेटेड है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। तो इसमें कोशिश छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे पास अभी 1.5 साल है तो हम 2-4 दिन में हमने अब आप कोर्ट थ्रू हमने प्रोसेस किया है। अब हम चेयरमैन को कोर्ट थ्रू मोशन लाएंगे, तो हम देखेंगे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम देखेंगे कि कोर्ट के माध्यम से कैसे मतलब इनिशिएटिव हमें मिलेगा और कैसा रेस्पॉन्ड मिलेगा। कोर्ट का मुंह किया है, आने वाले दिनों में वो आपके सामने होगा। 29 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर लिए हैं, और अब जम्मू में अकीदतमंदों का बैरून रियासतों से पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो कि यहां तमाम तर लवाजमात मुकम्मल करने के बाद यात्रा पर रवाना होने के लिए काफी पुरजोश हैं। साथ ही इंतजामिया की जानिब से उनके लिए किए गए इंतजामात से भी वो काफी मुतमईन हैं। हाँ मिला, जोड़े से आए हैं। बहुत इच्छा है हमारी बाबा के दर्शन करने की। लाइन में लगे धूप में खड़े हैं। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको यहाँ पे?
बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। धूप ज्यादा है। हाँ, धूप ज्यादा है। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के, एमपी। एमपी के आए हुए हैं। बाबा के दर्शन हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। कैसी व्यवस्था लगी जम्मू कश्मीर की आपको? बहुत अच्छा लगा। बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है दिल में? वो तो उसका तो बता ही नहीं सकती कितनी श्रद्धा है, वो तो अपार ही श्रद्धा है बाबा के लिए। तो कितनी काफी अर्से से, मतलब ये 2-3 साल जब से शादी हुई है, मतलब पति ने बताया था अमरनाथ हुई आया हूँ मैं, ऐसा है वैसा है, तो उस समय से काफी था कि मेरे को भी जाना है, बाबा के दर्शन करना ही है। लंबी कतार लगी है, लाइनें लगी रही हैं। अब इतना तो चलता ही है। रोहित शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र से आए। कितना जत्था आया महाराष्ट्र से आपका? कम से कम करीब 20-25 लोग हैं हम। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? नहीं, 11वां साल है। कुछ बच्चे लग रही है जम्मू कश्मीर में, बिहार में सब सुविधा रख दी, सब लोग सिक्योरिटी गार्ड मिलिट्री वाले सब सुविधा कर रहे हैं, बोले की फौज करेंगी मौज कर रही है, बोले एकदम। बस ये थोड़ी दिक्कत दे रही है लाइन ये लाइन में बहुत गर्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रयास था, सब सुविधाओं की सुविधा उपलब्ध है यहाँ, कोई बाहर की कमी नहीं है, हर चीज का तुरंत सोया मिल जाती है। भैया तू नहीं सर जी, आप बोले का नाम लेके निकलना हो तो यात्रा करना है, बोले के दौर का उसके भरोसे हम छोड़ के आए सब। ये बाबा हम हर साल आते हैं, लेकिन इस साल जरा लाइन लगी हुई है, धूप ज्यादा है, तो टेंट लगाने को होना था गवर्नमेंट ने, वो सुविधा थोड़ी जान तो महसूस हो रही है। और हमारे जलगांव जिले से कम 1.5 से 2 हजार भाविक आ चुके हैं और कोई बात का टेंशन नहीं है, और हमारी मिलिट्री है तो हमको कोई बात का डर भी नहीं है। पंजीकरण हमने पहले नहीं करवाया था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे, नेटवर्क इशू हो रहे थे, इसके लिए हमने नहीं करवाया। अच्छी व्यवस्था है कि हम एक ही जगह रुक के सब हमारा काम फैसिलिटी हमको सब मिल जा रही है, लेकिन थोड़ा धूप के कारण लोग थोड़ा पानी कर रहे हैं, तो प्रशासन ने जरा बाहर मंडप गिंडप लगा। दूसरी जगह तो मंडप गिंडप है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने सुविधा करने को होना, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आने चाहते हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन तो हर साल लेते आ रहे हैं और इस साल ज्यादा एंजॉय करेंगे जाके, और रास्ते में सब भाई बहन मिलेंगे, एकदम बढ़िया दर्शन होते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है, सुकून से दर्शन होता है। शराय खवानदगी में इजाफा और ड्रॉप आउट बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के मकसद से आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने जम्मू के गांधीनगर हाई स्कूल में ऐसे बच्चों में वर्दी और बैग तकसीम किए हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी जानिब से ये मुहिम जारी रखी हुई है ताकि ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर बच्चा मजदूरी करने वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया जाए और उनकी बराबरी की रहनुमाई की जा सके, और इंतजामिया इन बच्चों की पूरी तरह से मदद करेगी। साथ ही उन्होंने आम अवाम से भी अपील की है कि वो भी इंतजामिया के इस मुहिम में ताउन करें ताकि तय पाए गए हदफ को हासिल किया जा सके। आप स्कूल ले जाते थे, तो आप इस तरह स्कूल में ले जाते थे, ऐसे ही मतलब कितना देर भी जाते थे पर डे? कौन से स्कूल में जाते थे? देखिए, सभी लोग हमारे साथ सीईओ साहब भी हैं और सीएमओ साहब भी हैं, यहाँ जितने स्कूल के टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल मैडम भी हैं, तो सभी का ये इनिशिएटिव है कि कोई भी बच्चा जो भी स्कूल का ड्रॉप आउट है वो आए और उसको हम मदद करेंगे पूरा सरकारी तौर पर, ताकि वो पढ़े। और इससे कई चीज़ें हैं कि एक सामाजिक तौर पर जो कुरीतियाँ वो भी दूर होंगी, क्राइम में भी कमी आएगी, कोई गलत रास्ते पे भी नहीं जाएगा, हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, जो स्कूल का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए और सरकार के लिए भी, एज एन इंडिविजुअल के लिए भी इन सभी का फ़ायदा होगा। तो इसमें ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और अभी हम कल मैंने 2-3 जगहों पर और देखा कि कुछ बच्चे शाम को सामान बेच रहे हैं तो सिग्नल्स पर, तो आज से फिर ये चीज़ शुरू की जाएगी जो ये अभियान है, और हम इंश्योर करेंगे कोई भी बच्चा ना छूटे। और मैं फिर सभी जो आम जनता में उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि
कि आपको कभी भी ऐसा कोई दिखता है तो प्लीज़ हमारे जो नियरेस्ट अधिकारी हैं, मेरे EOC, मेरे ऑफिस का EOC है, पुलिस का नंबर है आपके पास कंट्रोल रूम का, और साथ ही साथ कोई भी सरकारी विभाग, आपके कोई रिलेटिव हैं अगर सरकार विभाग में काम करते हैं तो उनको प्लीज़ बताएं, वो बात हम तक पहुंचाएं। हमारा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। आबादी पर काबू पाने के बारे में आम लोगों को आगाह करने और आर्जी और मुस्तकिल ज़राए के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के मकसद से आज महकमा सेहत की जानिब से वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉर टाइड के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है। जिस जम्मू में खानदानी बहबूद के प्रोग्राम को मजबूत बनाने के मकसद से जम्मू के गांधीनगर हस्पताल में मुनक़दा एक तकरीब में एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसमें हमल को रोकने, कुंभा से मुतल्लिक मनसूबाबंदी और दीगर तरीक़ाकार के मुतल्लिक जानकारी आम की जाएगी ताकि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल में किया जा सके। शाहिद हुसैन है, मैं स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, MCH एंड इम्यूनाइजेशन। आज जो 11 जुलाई 2024 है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन फोर्टनाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। इसमें पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में आज ये सेलिब्रेट हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक अवेयरनेस, जिसको चेतना जगाना है लोगों के अंदर, उनको कि ये पॉपुलेशन जो कि अभी बढ़ती जनसंख्या, किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से कौन कौन से क्या तरीके हैं। एक वो महिला जिसको जो गर्भवती हुई है, दोबारा उसको कितना स्पेस चाहिए, कितने उसके बच्चे होने चाहिए, एक परिवार के लिए कितने, एक समाज के लिए कितने बच्चे, सो दैट कि हमारी जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी बड़ी सारी चीज़ें जो हमारी जनसंख्या से प्रभावित होती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेन जो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे पब्लिक को ये अवेयरनेस हो जाए कि हमारे पास क्या क्या साधन हैं, क्या क्या तरीका है जिससे कि हम परिवार नियोजन ये वाले कार्यक्रम जो है इसको चला सकते हैं। उसमें औरत को पता होगा मैं स्पेसिंग कर सकती हूँ या मैं परमानेंट मेथड ले सकती हूँ, मुझे बीच में गैप रखने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, कोई इंजेक्शन है, कोई खाने वाली टिक्की है, अगर मेरा परिवार पूरा हो चुका है तो मैं उसके लिए क्या परमानेंट कौन सा ऑपरेशन करवाऊँ, मर्दों के लिए कौन सा ऑपरेशन है। इसके लिए हमने पिछले 15 दिन से पूरी अपनी स्टेट में, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेयरनेस चल रही है। हम घरों में जाके बता रहे हैं, सोसाइटी में बता रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ किया है। और इस मोबिलाइजेशन का जो पीरियड अब ख़त्म होने के बाद ये सर्विस प्रोविजनिंग पीरियड में हम आए हैं, जिसमें अब हम जो लोग ये सर्विसेज चाहते थे, किसी को अगर ऑपरेशन कराना है, जैसे औरतों को नसबंदी है, वैसेक्टमी करानी है, मर्दों को करानी है, उसके लिए अब हमारे पास जो सर्विसेज का जो प्रावधान है वो हमसे वो लेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने गांधीनगर हॉस्पिटल में भी ये एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने हमें हमेशा जैसे ये सहयोग देते हैं इसी तरह दिया है। और इसमें हमारे जो डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर तजम्मुल खान है, उनका बड़ा रोल है और वो पूरे स्टेट में उन्होंने ये किया है। और इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से लेके LG ऑफिसर से हमें पूरी सपोर्ट है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। साफ वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9491171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।